आई थिंक नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ। दुनिया में एक ही नेटवर्क चल रहा है, वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सिल्वर बिजनेस? चांदी का सही समय शुरू करना है तो वो अब ज्वेलर को कभी घाटा नहीं होता। अच्छा। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। हॉलमार्क लेना इज नॉट मैंडेटरी। 40% प्रॉफिट होता है सिल्वर के बिजनेस में। सिल्वर इज द नेक्स्ट गोल्ड। सिल्वर में 4 सेगमेंट्स है, तो इट इज बेटर कि आप पूरा नॉलेज ले लो। कई सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो ना महंगा माल बेचते हैं, जी हाँ, लेकिन फिर भी कस्टमर वहां जा रहा है। उनका ट्रस्ट है वहाँ। आपका कभी भी स्माइलिंग फेस होना बहुत जरूरी है कस्टमर के साथ। वो ले नहीं ले, कस्टमर इज द किंग। एकदम प्रैक्टिकल सजेशन बताना जहाँ पे हमारी बचत हो पैसे की। लाइटिंग पे ज्यादा खर्चा करे ताकि वो गेटअप आ जाए। ज्वेलरी में अभी क्या सबसे ज्यादा चल रहा है आजकल? तो लग्जरी फील में ही जो सिल्वर ज्वेलरी है ये बिकेगी। जैसे छोटे छोटे एग्जीबिशंस लगते हैं, उस टाइप के एग्जीबिशंस में वो भाग ले ताकि उनको एक डायरेक्ट कनेक्ट मिले। सिल्वर ज्वेलरी में बूम है, एवरीवन लव सिल्वर ज्वेलरी। Bosscast, the making of a boss. दोस्तों, जिस हिसाब से सोने और चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, खासकर चांदी आसमान छू रही है, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार का बॉसकास्ट जो है वो इसी के ऊपर किया जाए, सिल्वर बिजनेस के ऊपर किया जाए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। तो मैंने सोचा यार एक बड़े हमारे खास जानने वाले हैं जो साउथ इंडिया के सिल्वर किंग कहलाए जाते हैं, तो हमने उनको आमंत्रित किया है आज के शो पे। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर किशोर जी का, जो कि सिल्वर बिजनेस के एक तुर्रम खां व्यक्ति हैं जो पिछले कई साल से इस बिजनेस में हैं। स्वागत है सर आपका बॉसकास्ट में। अच्छा, बाय द वे, जस्ट टू टेल यू, किशोर जी को आप लोगों ने बहुत सारे बिजनेस शोज पे देखा होगा जो मीडिया चैनल्स पे आते हैं। कई सारी डिबेट्स जैसे कि CNBC, जी बिजनेस, जी स्टूडियो, कई सारे चैनल्स पे, बिजनेस शोज पे ये अपनी राय रखते हैं। तो आपने, कई सारे लोगों ने उनको ज़रूर देखा होगा वो छोटी स्क्रीन में एंकर के साथ बात करते हुए। तो कोई 2-3 इंस्टेंसेस आपकी अगर जर्नी से हम निकालें, प्रोफेशनल ये सिल्वर बिजनेस वाली जर्नी से, तो कुछ आप बता सकते हो यार, ये 2-3 बड़े गोल्डन मोमेंट्स रहे हैं या टर्निंग पॉइंट या कुछ भी जिसने बदल दी हो ज़िंदगी? देखिए, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट तो शुरुआत 2001 में जब मैंने चांदी का बिजनेस स्टार्ट किया। तब चांदी था 4,000 रुपये किलो। बराबर। तो विद इन 6 मंथ्स उस टाइम एक बूम आया था और चांदी हो गया 15,000 रुपये किलो। तो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट लो रेट में आया था और रेट काफ़ी करेक्ट बढ़ गए थे। सेकेंड इंस्टेंट, मैंने जब प्यूरिटी पे जंप चेंज किया, मेरी सोच मैंने बदलाव किया। पहले मैं 78 प्यूरिटी का बर्तन बेचता था। ओके। फिर उसके बाद मैंने सोचा प्यूरिटी को हाई करते हैं। अगर हाई प्यूरिटी करेंगे तो कस्टमर्स, अच्छे कस्टमर्स आएंगे, अच्छे कस्टमर से व्यवहार होगा और सब अच्छा होगा तो पूरा सर्कल अच्छा होगा। बराबर। तो मैंने 78 प्यूरिटी से मैंने जंप मारा 92.5 प्यूरिटी का। तो पूरा का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने मेरे बिजनेस में लेके आया। और थर्ड जंप था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा था वहाँ पे, जब मैंने फिर ग्राउंड फ्लोर पे मेरा शॉप मैंने आरटी स्ट्रीट में किया था, एवेन्यू रोड के पास बेंगलोर में। तो वो एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर हुआ, क्योंकि नीचे रहने से मेरा बिजनेस और बढ़ा। तो अभी जब बहुत अच्छा कुछ हो जाता है तो कैसे सेलिब्रेट करते हो? क्या, कैसे चिल करते हो आपकी यार आज ना, मतलब मज़ा आ गया है, बढ़िया कमाई हुई है? तो खुशी तो देखिए, मैं पार्टीज करता नहीं हूँ, हाँ। आई एम नॉट अ पार्टी मैन। हाँ। लेकिन मैं अपने परिवार के साथ हमेशा खुशी सेलिब्रेट क्या करते करते हूँ। हो? कैसे? हम लोग जब भी कुछ अच्छा बिजनेस होता है तो वाइफ, बच्चे सब रात को डिनर पे बैठते हैं। डिनर के टेबल के बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं और बोलते हैं कि देखो आज इतना अच्छा बिजनेस हुआ है, इतना अच्छा आज हमको ऑर्डर्स आए हैं। तो वो बच्चों को ये समझाता हूँ, ये तो हमारा सक्सेस हो गया है, लेकिन कमिटमेंट इसके बाद, जैसे प्रोडक्शन लेना है, क्वालिटी चेक करना है और उसके बाद उसको सप्लाई करके कस्टमर को जो हमारे भरोसे पे ऑर्डर दिया है उसको हम कैसे उसको परफेक्ट करके दे। Correct. दैट इज़ ओनली द सेलिब्रेशन। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सही कहते हैं वैसे, मारवाड़ी लोगों के खून में बिजनेस है और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन एक्चुअली चेंजेस द गेम। चेंजेस द गेम। वो जो इट इज आप
बहुत नेसेसरी है केशव जी, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। और आपके मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अगर मेरे बच्चों को अगर पास ऑन नहीं करूं तो दे विल नॉट लर्न व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। सो ट्रू। एंड इफ़ दे गेट 20% भी उनको अगर मिल जाता है मेरा स्किल, तो दे विल ग्रो 100 टाइम्स मोर। करेक्ट। सिल्वर का रेट जैसे मैंने शुरुआत में बोला बहुत एकदम बहुत बूम कर रहा है, जैसे आपने 1,60,000 पहुंच चुका है और ऊपर ही जाएगा भी, तो लोग बोल रहे हैं। तो आगे आने वाले फ्यूचर जो 3-5 साल आगे आने जो आ रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? किस तरह की इंडस्ट्री है? क्या इसमें एंटर करने का सही टाइम है, या व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सिल्वर बिजनेस? मैं तो बोलूँगा जब आप स्टार्ट करो वही सही टाइम है, फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि आज गोल्ड आप देख लीजिए 1,20,000 रुपये के आसपास आ चुका है। करेक्ट। तो आप समझ लीजिए 10 ग्राम का 1,20,000 रुपीज़। तो अभी सोने की ज्वेलरी कितनी कॉस्टली हो चुकी है। करेक्ट। तो कॉमन मैन जो है, कॉमन मैन के सेक्टर से बाहर चली गई है। पहले कॉमन मैन के सेक्टर में था गोल्ड का इंडस्ट्री, यस। नाउ ये अपर सेगमेंट में चले गया है। लेकिन इंडिया में कॉमन सेगमेंट के कम से कम 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ कॉमन मैन। करेक्ट। तो अगर 70% कॉमन मैन को अगर ज्वेलरी बाई करनी है तो गोल्ड इज़ आउट ऑफ रेंज, तो उनको नेक्स्ट ऑप्शन अभी सिल्वर है। तो सिल्वर इज़ द नेक्स्ट गोल्ड। तो आप समझ लीजिए कि अगर चांदी का सही समय शुरू करना है तो वो अब है। तो आपको जिसको भी अगर चांदी की दुकान करनी है, चांदी की अगर ज्वेलरी बेचनी है, तो ये बहुत सही टाइम है। और आपका इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा स्टोर बन जाता है। करेक्ट। तो अच्छे स्टोर में आप अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। अगर स्टोर नहीं बनता है तो इंस्टाग्राम, ई कॉमर्स के थ्रू बहुत अच्छा बिजनेस आज भी हो रहा है प्लेटफॉर्म्स में, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो एक सही समय कभी भी मैं बोलूँगा दिस इज़ द राइट टाइम। या गॉट इट। कहाँ पर अभी मौके हैं? जैसे कोई नया बंदा आ रहा है तो क्या क्या ऑप्शंस, विकल्प क्या क्या हैं उसके पास कि ये 4 चीज़ें तुम कर सकते हो? अगर नया आदमी इस इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसको पहले तो उसको बजट, उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है इस बिज़नेस में। अगर समझिए किसी के पास 20 लाख रुपए है और उसको स्टार्ट करना है, तो मैं फर्स्ट बोलूँगा कि फर्स्ट नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। कोई भी बिजनेस में एंटर करने के लिए आप नॉलेज लो, नहीं तो आप यू विल बर्न योर हैंड्स। तो इसका नॉलेज लेना है आपको। 2-3 महीने तक तो आप पूरा उसका स्टडी करिए कि सिल्वर का ज्वेलरी, सिल्वर की दुकानों में जाइए, आप रेट पूछिए, क्या डिज़ाइन से देखिए, आप लगातार उस चीज़ पे लगे रहिए। सिल्वर एग्जीबिशंस लगते हैं इंडिया में, तो सिल्वर एग्जीबिशंस आप अटेंड करिए। सब एग्जीबिशंस में आप जो सिल्वर शो ऑफ इंडिया हमारे इंडिया में होता है, तो वो साल के 4 एग्जीबिशंस करते हैं। जैसे दिल्ली में होता है, बेंगलोर में होता है और बॉम्बे में होता है, और जयपुर में भी शो हो रहा है अभी। तो काफ़ी सिल्वर शोज़ होने के वजह से आपको एक चांस मिलता है कि आप गए, रेंज देखो, प्रोडक्ट देखो और पूरा स्टडी करो कि कितने रेट में बिक रहा है। और सिल्वर एग्जीबिशन में आप जब जाएंगे तो आपको परचेस रेट मालूम पड़ेगा कि क्या रेट में आपको माल मिल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले 3 महीने से 6 महीने तक पूरा स्टडी करो और उसके बाद धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करो। तो अभी सिल्वर में सबसे ज़्यादा मौका, अपॉर्चुनिटी कहाँ है? ज्वेलरी, कॉइन्स या फिर गिफ्टिंग? देखिए, इसमें टोटली सिल्वर में 4 सेगमेंट्स हैं। आपने 3 बताया, मैं 4 बता रहा हूँ। सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर कॉइन्स, गिफ्टिंग एंड आर्टिकल्स का एक सेक्टर, करेक्ट, जो बर्तन का सेक्टर। बिल्कुल, बर्तन बनते हैं, जैसे ग्लास, दिया, पूजा आइटम्स, भगवान की मूर्तियाँ, बराबर, वो आ गया आर्टिकल सेक्टर। फिर आता सिल्वर ज्वेलरी का सेगमेंट, और फिर आता है गिफ्ट सेगमेंट। गिफ्ट्स जो फ्रेम्स बनते हैं, कॉइन्स देते हैं, जो गिफ्टिंग चांदी में होता है। और फिर आता है अपना कॉइन्स का सेगमेंट। देखिए, कॉइन का सेगमेंट और गिफ्ट का सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, वो आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन जब सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस आप स्टार्ट करोगे
सिल्वर ज्वेलरी से आपको आएगा कॉइन्स, आपके अंदर आपके स्टोर में आएगा कॉइन्स, आपके स्टोर में आएंगे गिफ्ट आर्टिकल्स और आपके स्टोर में आएगा बर्तन के आइटम्स। तो सिल्वर ज्वेलरी के धंधे से आपको स्टार्ट करना है। गॉट इट। और उसके जरिए जो है उसके ज़रिए आपको धीरे धीरे पूरे इंडस्ट्री पे आप फोल्ड कर सकते पकड़ा, क्योंकि आप तुरंत कॉइन्स तुरंत आर्टिकल में घुसेंगे तो फिर वो नहीं, आर्टिकल का धंधा मैं प्रिफर नहीं करूँगा, क्योंकि देख लीजिए अगर एक लेडी अगर आते हैं तो अगर चांदी की एक ग्लास लेती है जी तो वो सेकेंड टाइम आके चांदी की ग्लास नहीं लेगी, क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी चांदी की ग्लास होगी। लेकिन एक लेडी आके वापस एक ज्वेलरी खरीदती है, एक नेकलेस खरीदती है, तो वो एक साल में 5 बार आपके पास आएगी, क्योंकि उसको कभी ईयर टॉप्स लेना है, कभी फिंगर रिंग लेना है, कभी वापस एक सेट लेना है। तो वो सफ़र में सिल्वर ज्वेलरी बहुत आगे जाता है। और जैसे आप बोल रहे हैं डिमांड बढ़ी रही है सिल्वर ज्वेलरी की। डिमांड बहुत बड़ी है केशव जी, मैं आपको बोल रहा हूँ सिल्वर ज्वेलरी मार्केट आने वाले कुछ वर्षों में एक बूम होगा। दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर। अभी रेट्स काफ़ी बढ़े हुए हैं, आप वॉच करिए, जिसको भी खोलना है। अगर एक गिरावट होती है और ये गिरेगा कुछ महीने के बाद, शायद गिर सकता है, करेक्शन आ सकता है मार्केट में। जब करेक्शन आता है तो जिसको सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना है, इट इज़ द राइट टाइम टू एंटर। करेक्ट। क्या वो स्टेप बाय स्टेप आप कुछ बता सकते हो पहले, जैसे कि लोकेशन किस तरह की रहेगी, कौन से रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस लगते हैं, वो मोटी मोटी 5-6 बातें जो उसको ध्यान में रखनी है अपना बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा है, तो इस तरह से तुम शुरू करो। तो स्टार्टिंग अगर अब मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो 3-4 महीने का पूरा नॉलेज लेके आप इस बिज़नेस में उतरो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, लोकेशन का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, समझिए, क्योंकि आप अगर एक सिंगल स्टोर कर रहे हैं तो मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी है। बराबर है। जैसे अभी जो मेन मार्केट्स रहते हैं, आपके सिटी के जो मेन मार्केट्स रहते हैं, वहाँ पे आप छोटे से स्टोर से स्टार्ट करिए। मे बी 10 बाई 10 भी बस है। आज के डेट में 100, 150, 200 स्क्वायर फीट के दुकान से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक छोटा सा बढ़िया सा फर्नीचर बनाइए और वहाँ से आप सिल्वर ज्वेलरी का, जैसे आप 3-4 महीने में नॉलेज लेंगे थ्रू एग्जीबिशंस, थ्रू अदर नेटवर्क, आप जैसे ही लेंगे तो आज बड़ी बात नहीं है कि आप कहाँ से जाके माल खरीदना है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि सोर्सिंग एग्जीबिशन से बहुत इजी हो रहा है। Correct. कम से कम 500 वेंडर्स एग्जीबिशंस लगाते हैं, तो आप सबका कार्ड ले सकते हो। 3 महीने तक पूरा स्टडी करो, सबका कार्ड ले सकते हो, और जब स्टार्ट करे हो सब वेंडर्स के पास जाके थोड़ा आप बाई कर सकते हो। और एक छोटा सा मे बी 20 बाई 10, 200 स्क्वायर फीट के आसपास एक स्टोर आप खोल सकते हो। तो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट्स में आप स्टार्ट करेंगे, और एक बिजी एरिया में रहना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट पॉइंट। अभी जो सेकंड फेज़ में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आप शॉप कुछ ओपन करना नहीं चाहते हो, तो वो होगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वाला मार्केटिंग। ओके। उससे भी काफ़ी अच्छा बिजनेस अच्छा स्कोप है। अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है। फेसबुक और इंस्टाग्राम से अगर आप मार्केटिंग करते हो सिल्वर ज्वेलरी का, तो लेकिन उसमें आपको आपके धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, जी। और आपके लाइक्स बढ़ने चाहिए। कुछ ऐसा इनोवेटिव एड्स करना पड़ता है, कुछ अलग टाइप का कुछ आप इनोवेशन करके आपका ऐड अगर इंस्टाग्राम फेसबुक में करते हो तो आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, और फॉलोअर्स धीरे धीरे आप शुरू करिए। तो जो इंस्टाग्राम फेसबुक वाले हैं उनके लिए तो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हाँ। एक छोटा इन्वेस्टमेंट लाके अपने नेकलेस है, कड़ा है, या अपने ईयर रिंग्स है, जो भी है वो धीरे धीरे आप करके अपने इनोवेशन से इंस्टाग्राम में अगर आप डालें तो धीरे धीरे आपको 100% रिजल्ट आएगा, आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आएगा। तो मैं बोलता हूँ कुछ भी करो सर, कुछ भी करो, आप दिल से करो, मेहनत से करो, हाँ, बराबर है। और ईमानदारी से करो, यू विल बी सक्सेस कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक नेटवर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। मुझे लगता है सारा बिजनेस ही अगर कनेक्टेड है तो वो नेटवर्क के जरिए ही है, क्योंकि कस्टमर आपको मिल जाएंगे, दुकान भी आप लगा लोगे, बट नेटवर्किंग से जो आपका वो मार्जिनल प्रॉफिट्स हैं, जहाँ से आप रियल बिजनेस करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो किस तरह से नेटवर्किंग करी जाए? जैसे आपने जिक्र किया राजकोट है, कोलकाता है, जयपुर, बॉम्बे, कई सारी जगहों पे बड़े बड़े होलसेलर मैन्युफैक्चरर बैठे हैं,
तो हाउ टू नेटवर्क विद देम, कैसे ये नेटवर्क बनाया जाए, स्पेशली फॉर दोज जिनकी दुकान ही नहीं है। आप मार्केट में होते हैं तो आप 4 लोगों से मिलके, अरे यार वो फलान जैन साहब कह रहे हैं उनके यहाँ वो 20 सालों से आ रहा है, उसी से मैं भी माल ले लेता हूँ, बराबर, बड़ा काम इजी हो गया। सही है। पर मैं बैठा हूँ बैंगलोर, आईटी में नौकरी कर रहा हूँ, मेरा फ्लैट है क्या कहते हैं वाइट फील्ड में, एक छोटा सा फ्लैट लेके बैठा हूँ और मेरा मन है सिल्वर का, मैं अपने ऑनलाइन ही काम कर रहा हूँ, तो मैं कैसे नेटवर्क करूँगा फिर? देखिए, अभी एक स्टोर आपको करना है, केशव जी फॉर एग्जांपल आपको एक स्टोर करना है और आपको वेंडर्स ढूंढने हैं। पहले तो आपको वेंडर्स ढूंढने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो आपको कैसे, कौन आपको सलाह देगा, क्या क्या करेंगे, आप कंप्लीटली न्यू हो, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। करेक्ट। तो देखिए, हमेशा मैं यही बात समझा रहा हूँ आपको कि इंडिया में 2 बड़े एग्जीबिशन होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। ठीक है। एक तो IIJS, ओके। इंडियन इंटरनेशनल जेम ज्वेलरी प्रमोशनल काउंसिल का, ये 2, एक बॉम्बे में होता है, एक बेंगलोर में होता है। तो ये 2 एग्जीबिशन आप ज़रूर अटेंड करिए। इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है, इंडिया का कम से कम इतने 5-5 हॉल भरे स्टॉल्स लगते हैं, बाप रे। जहाँ पे सोना, चांदी और डायमंड के एग्जीबिशन, सब वेंडर्स वहाँ पे आते हैं। ठीक है। जितने भी इंडिया के टॉप वेंडर्स हैं सब आते हैं। सेकंड होते हैं टोटली हमारे 3 एग्जीबिशंस जो सिल्वर शो ऑफ इंडिया का होता है। एक होता है दिसंबर में होगा अभी, उसके बाद होगा जून में और सितंबर में। ये होता है बेंगलोर, दिल्ली और बॉम्बे। ओके। बॉम्बे जियो में होता है, बेंगलोर अपना BIEC में तुमकुर रोड पे होता है, और दिल्ली में स्वर्ण भूमि में होता है। अच्छा। तो ये 3 इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशन सिल्वर के होते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ये होमवर्क आप पहले ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट वेंडर के पास जाएंगे तो वेंडर में चार्ज यू मोर। करेक्ट। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे जब 50 सप्लायर्स रहते हैं और आप 50 के एग्जीबिशन द्वारा हर एक स्टॉल में आप जाके रेट पूछते हो, तो आपको एक पूरा नॉलेज आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट इस रेट में मिल रहा है मार्केट में। और जब आप खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा रेट नहीं लगेगा फर्स्ट टाइम में। हमेशा फर्स्ट टाइम पे ही मार लगता है, क्योंकि सामने वाला जज कर लेता है कि ये नया आदमी है और इसको रेट मालूम नहीं है, Correct. तो ही में चार्ज यू मोर। तो इट इज़ बेटर कि आप पूरा नॉलेज ले लो एग्जीबिशन थ्रू, और इस रास्ते से ही आप अपना स्टोर खोल सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस तरीके से नेटवर्किंग हो जाएगी और आप सोर्सिंग कर सकते हो। शुरुआत के लिए आई थिंक ये बेस्ट है। Yes. ये 3 आप एग्जीबिशन करें। Yes. लोकल कहीं कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये तो 3 हो गए, साल में 3 बार हो रहा है। यस, लोकल जैसे मैं किसी शहर में हूँ, इन 3 शहरों में नहीं हूँ मैं, मान लीजिए छोटे शहर में हूँ, तो मैं कुछ लोकल है तो आप कभी भी देखिए, मैंने बोला था आपको अभी कि आप ज्वेलरी स्टोर्स जाइए फर्स्ट। ज्वेलरी स्टोर्स जाके पहले सिल्वर ज्वेलरी का किसी दुकान में जाइए और बोलिए मुझे सिल्वर ज्वेलरी के सेट्स बताइए। ठीक है। जब वो सेट्स बताएगा तो आप रेट लीजिए और नोट डाउन करिए। फिर आप इसका नॉलेज लीजिए कि ये डाउनटाउन हमेशा हर शहर में एक होलसेल मार्केट रहता है। बराबर है। जैसे बेंगलोर में आप जाएंगे तो नगरतपेट में अपना पूरा सिल्वर का होलसेल मार्केट है। सिटी स्ट्रीट जाइए, नगरतपेट जाइए, तो एक पूरा होलसेल मार्केट है। तो होलसेल मार्केट में हजारों दुकानें हैं वहाँ पे। तो आप उस नेटवर्क में, उस रास्ते में आप जाके, उस एरिया में जाके आप हर एक शॉप में जा सकते हो। अपना कार्ड बना लीजिए और बोलिए भाई साहब मैं नया स्टोर खोल रहा हूँ। आप कोई भी शहर में हो, तो आपके कोई भी शहर में जो सिटी रहेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ है जी, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक है जी, तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ ठीक है। आपको। तो हर शहर में एक होलसेल मार्केट रहेगा जो चांदी के व्यापारी रहेंगे। तो वहाँ पे जाके अपना कार्ड देके वहाँ से आप सब प्रोडक्ट्स का एक जानकारी लीजिए। भाई साहब मैं खोल रहा हूँ, मुझे ज्वेलरी का इस सेट का क्या रेट पड़ेगा, कड़े का क्या रेट पड़ेगा, रिंग्स का क्या पड़ेगा। तो सब व्यापारी बताते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि मैं नया स्टोर खोल रहा हूँ, तो वो इंटरेस्ट से आपको बताएंगे और उससे आपको सब रेट्स देंगे। तो उस तरह का नेटवर्क भी आपका बनता है। समझ गया। ज्वेलरी में अभी क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है आजकल? 2-3 आर्टिकल, 4 आर्टिकल जो एकदम इंसान को अगर पहले 4 चुनने हो कि यार ये पकड़ लो, इससे तो ये बिक ही जाएंगे, इसमें चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, अभी तो लाइट वेट सिल्वर ज्वेलरी का जो ज्वेलरी आ रहा है वो काफ़ी हॉट केट बिक रहा है। अच्छा। जैसे लाइट चेन ले लो, लाइट चेन्स विद पेंडेंट्स आते हैं। करेक्ट।
कड़ा आता है, लाइट वेट प्रोडक्ट्स, ये सब जो है ये बैंकॉक से आता है, थाईलैंड से आता है, चाइना से आता है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे अभी रिस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज़ का रोक लगाया हुआ है। लेकिन इंडियन इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो ये प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उनको ये बूम मिलेगा। तो ये लाइट वेट ज्वेलरी अभी अच्छी चल रही है। सो आई थिंक यस। बढ़िया। तो अच्छा, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अगर शुरू करना हो काम दुकान के लिए और ऑनलाइन, दोनों बता दीजिए मुझे आप। देखिए, अगर छोटे पैमाने में आपको स्टार्ट करना है तो 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। उसके नीचे क्यों, कमोडिटी अभी वैल्यू आ चुकी है। हाँ, करेक्ट। तो अगर आप अभी 1 किलो चांदी लेने गए मार्केट में तो 1,50,000 1,60,000 के आसपास चांदी चल रही है। तो अगर आप मिनिमम 15-20 किलो के साथ तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बराबर है। तो उससे आपका थोड़ा थोड़ा पूरा वैरायटी बनेगा। बराबर। और 200 स्क्वायर फीट में इतना चाहिए ही चाहिए आपको। समझ गया। अच्छा, ऑनलाइन और कम में स्टार्ट कर सकते हैं क्या, जहाँ पर ऑनलाइन काफ़ी कम से है स्टार्ट ना? कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो, घर से कर रहे हो, आपको शौक है इस चीज़ का, आपका अच्छा नेटवर्क है, सीजनल कर दिया, तो उसमें आपको इतना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आप कितना 2-3 लाख 5 लाख के अंदर आपको अच्छे सेट्स मिल जाएंगे मार्केट में। बढ़िया। आपको खरीद के आना है और आपका पेज में डालना है और आप देखेंगे ऑटोमेटिक बिजनेस होते जाएगा। WhatsApp पे सिल्वर ग्रुप में बनाना। बूम है अभी, सिल्वर ज्वेलरी में बूम है, एवरीवन लव सिल्वर ज्वेलरी। बराबर। अच्छा, थोड़ा सा ना, क्योंकि बात कर रहे हैं सेटअप की, तो प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। ऐसा भी सुना गया है कि 40% प्रॉफिट होता है सिल्वर के बिजनेस में, चाहे वो ज्वेलरी हो या यूटेंसिल्स हो, कैसे भी है। तो क्या मार्जिन रहता है? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार इतने पे इतना रिटर्न मुझे मिलने के चांसेस हैं? जब बनावट में कितना लगता है, अगर कुछ परसेंटेज वाइज आप हमें बता पाएँ, ईजी कर पाएँ। देखिए, सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो स्टैंड अलोन स्टोर से अगर करते हो तो मिनिमम आपको 20-25% का मार्जिन मिल सकता है। ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मार्जिन पे धंधा करो। 40% का मार्जिन अभी नहीं रहे। अच्छा। क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिशन्स बढ़ चुके हैं, काफ़ी सिल्वर ज्वेलरी के स्टोर्स आ चुके हैं। तो अभी 20 से 25% का मार्जिन आपको रिटेल में मिलेगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मार्केटिंग करते हो तो यू मे गेट मोर, 40% 50% पे है, क्योंकि ये लाइक वाला प्रोडक्ट है। किसी को पसंद आ गया और उसने लाइक कर दिया और उसने ले लिया, तो फिर आपका रेट है। बराबर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो इसमें मेकिंग पैकेजिंग कैसे डिवाइड होता है कि इतना मेकिंग चार्जेस, इतना पैकेजिंग चार्जेस और इतना तुम्हारा वेस्ट होगा जो जाएगा और इतनी तुम्हारी बचत होगी? अगर आप थोड़ा परसेंटेज बता पाओ। केशव जी, इसमें सिल्वर का रेट स्टैग्नेंट रहता है। जैसे सिल्वर का रेट स्टैग्नेंट मतलब उस दिन का। हाँ। अगर आज का रेट मैं लूँ तो आज के रेट से कैलकुलेट होगा। बराबर है। आज के रेट अगर आज एग्जाम्पल 1,50,000 रुपये है, ठीक है, और इसका मेकिंग मुझे 25,000 रुपये है, सिल्वर ज्वेलरी मैंने लिया 25,000 में, तो ये मेरा परचेस रेट 1,75,000 रुपये हो गया और मैं बेचूंगा उसको 2 लाख रुपये पर, ठीक है, इसके हिसाब से। तो 2 लाख रुपए के हिसाब से चांदी का भाव हो गया है। तो 1 किलो के आसपास 2 लाख का 1 किलो हो गया आज के डेट। बराबर है। तो अभी 2 लाख रुपए से आपका वेट इंटू वेट, अगर 10 ग्राम है तो 2,000 रुपये, तो उससे कैलकुलेट ये पूरा मैथमेटिक्स चलता है। गॉट इट। और उसी में ही फिर आपके सारे पैकिंग परसेंटेज, आपको अगर पैकिंग आपका बॉक्स अगर कॉस्टली है तो 2,100 रुपये लगता है। डिपेंड करता है। लेकिन सिल्वर रेट पे डिपेंड करता है। आपका सिल्वर रेट एवरीडे आपको काउंट करना पड़ेगा, उससे आपका मेकिंग ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। समझ गए। अच्छा, ये इसी बात पे मेरा अगला क्वेश्चन आता है कि कई बार रेट ऊपर नीचे होते हैं, है ना? कई बार गिर भी जाते हैं रेट। अब आपने लिया 1,60,000 मान लीजिए, जैसे आप बता रहे करेक्शन होते रहते हैं, अब 1,30 पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल, या 1,20, कोई भी एक रेट, तो उसमें तो आपको घाटा नहीं हो सकता। ज्वेलर को कभी घाटा नहीं होता। अच्छा? मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। क्या फॉर्मूला है? एक ज्वेलर 1 रुपये का भी घाटा नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा?
ज्वेलर का फॉर्मूला है, मैं जितना बेचूंगा आज के दिन में उतना बुलियन मैं वापस खरीदूंगा। ये फॉर्मूला कोई भी स्टोर कभी भी आप स्टार्ट करें तो ये फॉर्मूला आप जरूर करिए। कभी वेट मत करिए। मैंने 5 किलो माल बेचा है, मेरे ज्वेलरी के रूप में बाहर जा रहा है। कस्टमर आए, 5 किलो माल लिए और वो लेके गया, तो मैं 5 किलो बुलियन फिक्स करके चांदी ले लिया, फिर मैंने वापस प्रोडक्शन ले लिया। मेरा स्टॉक कहीं भी कम नहीं हो रहा है, मेरा स्टॉक कभी भी कम नहीं होता है, तो मेरा स्टॉक मेंटेन्ड है। तो कुछ भी भाव होने दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस तो होता ही नहीं है ज्वेलर को, क्योंकि सब ज्वेलर्स यही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। वेरी नाइस। जब आप ज्वेलरी की बात करते हैं तो डिज़ाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना? तो डिज़ाइन पे कैसे आप ध्यान रखते हैं कि जैसे मैं नया, अगेन आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ एसएमई, नया शुरू कर रहा है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि यार ये डिज़ाइन बनवाता हूँ, ये 4-5 डिज़ाइन के ना मैं अलग अलग इतने 10-10 सेट इस डिज़ाइन के बनवा लेता हूँ, ये चल जाएगा, वो कैसे आप डिज़ाइन डिसाइड करते हो? जब आप स्टोर करेंगे, स्टोर के बाद बता रहा हूँ, हाँ। स्टोर के बाद जब आप स्टोर करेंगे तो आपको ट्रेंड मालूम पड़ेगा कि कस्टमर क्या पसंद करता है। अगर वो पोल्की और कुंदन के ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी सेट पसंद कर रहा है तो उसमें आपको ज़्यादा सेट्स बनाना पड़ेगा। ओके। अगर वो बैंकॉक ज्वेलरी में पसंद कर रहा है तो उसमें ज़्यादा बनाना पड़ेगा। उसको जयपुर वाला ज्वेलरी पसंद आ रहा है तो इट डिपेंड्स आपके एरिया में क्या डिमांड, लोकल में क्या डिमांड में क्या है, आपके एरिया में क्या डिमांड है, उस डिमांड पे आपको परचेस का पूरा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। समझ गया। और ऑनलाइन भी इसकी कोई मतलब पता चल सकता है कि ऑनलाइन यार ये डिज़ाइन ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, ये चल रहा है, वो अभी काफ़ी होलसेलर्स जो है अभी अपने खुद के ऑनलाइन पेजेस बना दिए हैं। जैसे आप बड़े बड़े होलसेलर के पास आप जाओगे खरीदने के लिए तो उनके पास पेज रहेगा, पेज के साथ फोटोग्राफी रहेगा। वो सिर्फ अपने जो सप्लायर्स है उनको ये देते हैं लिंक। अच्छा। ये आम पब्लिक में नहीं देते हैं। अच्छा। अब मैं खरीद रहा हूँ आपसे तो मुझे वो लिंक देंगे। वो लिंक से मैं क्या करूँगा, एवरी डे मैं वो पेज अपलोड करते हैं नए नए डिज़ाइंस। तो मैं समझो कोई बैठा है इलाहाबाद में और वो बॉम्बे वेंडर है फॉर एग्जांपल, तो वो लिंक से इमीडिएट आपको वो लिंक से फ़ोटोज़ अपलोड होंगे, वहीं पे परचेसेस होते हैं। तो वो परचेस उसके कार्ट में जाता है और वहाँ से सप्लाई हो जाता है। इतना फास्ट अभी डेवलपमेंट आ चुका है। वेरी गुड यार, क्या बात है। और तुरंत ही लेन देन तुरंत हो जाता है। ऐसे उन्होंने आज अपने स्टोर में 50 सेट अगर नए आए हैं तो 50 फोटोज़ अपलोड कर लेते हैं और कस्टमर्स उसमें 10 सेट पसंद कर दिया। 10 सेट उन्होंने अगर पॉइंट आउट कर दिए और पिक कर दिए और वो कार्ट में चले जाता है तो वो बिल बना के भेज देते हैं। इतना सिंपल सिस्टम हो गया है। कितना डिजिटलाइज बढ़िया हो गया है। सुपर हो गया है अभी। क्या अभी का टेक्नोलॉजी जो आ गया है, इट इज़ हेल्पिंग द बिजनेस। अच्छा, इसमें सिल्वर इंडस्ट्री में 2 चीज़ें हैं, एक तो होलसेल, एक रिटेल है, राइट? आप होलसेल मैं का होलसेल काम करते हैं, तो दोनों मॉडल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। कहाँ पर दोनों में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन द सेंस मार्जिन्स कहाँ ज़्यादा हैं, किस तरह की सोच है, तो यहाँ जाओ, अगर ऐसा सोचते हो तो यहाँ जाओ, वो हाउ टू डिवाइड एंड वर्क एज इन टू फाइंड। 2 सेगमेंट है, एक होलसेल है, एक रिटेल है। करेक्ट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है, अगर आप 25 लाख से 1 करोड़ की रेंज में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमेशा यू शुड गो इन रिटेल। रिटेल ही करना चाहिए, होलसेल में मत आइए। क्योंकि होलसेल में आपको वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सिल्वर अभी बहुत वैल्यू बेस्ड हो गया है। करेक्ट। तो अभी वैल्यू बेस्ड बोले तो आपको 1 करोड़ में होलसेल बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। और 1 करोड़ के अंदर का इन्वेस्टमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, 25 लाख से 1 करोड़ जी। तो वो आप हमें उस सोच से आप रिटेल को ही करना पड़ेगा। क्योंकि रिटेल में मार्जिन आपको मिलेगा, आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। तो आप रिटेल में आप करेंगे तो 25% का मार्जिन है और होलसेल में करेंगे तो 3 से 4% का मार्जिन है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रेंज मोर देन 2 CR से लेके 10 CR तक है तो आप यू कैन थिंक ऑन होलसेल। अच्छा, अगर हम दुकान खोल रहे हैं, मान लीजिए रिटेल का काम कर रहे हैं, तो कारीगर से कैसे नेटवर्क बनता है? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ना। आपका सारा माल तो कारीगर बना रहा है। ठीक है। तो सप्लायर, कारीगर, इनसे चलिए सप्लायर के लिए आपने एग्जीबिशन बता दिए कि आपको वहाँ से वेंडर मिल जाएंगे। कारीगर कहाँ से पकड़ा जाए? कारीगर मक्कारी ना करे, वो सब थोड़ा सा देख रहे। कारीगर को आपको ढूंढना पड़ेगा।
अच्छा। कारीगर ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे मार्केट में कारीगर नहीं बैठे हैं, दुकानें डाल के नहीं बैठे हैं। अच्छा। तो वो तो अलग अलग जगहों में अंदर कहीं बनाते हैं प्रोडक्ट्स। हाँ। वो ओवर द टाइम जैसे जैसे आप करोगे तो आपको ओवर द टाइम आपको जैसे जैसे नॉलेज आएगा बराबर है। तो आपको धीरे धीरे उस पर खोदना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कारीगर कहाँ है। कारीगर आपके पास नहीं है, हाँ, सही बात है। कहाँ ढूंढे, कैसे पता चले? वो ओवर द टाइम धीरे धीरे आप, मैं बोला ना, आप उसके अंदर घुसना पड़ेगा, उस धंधे में जाना पड़ेगा। जैसे उस धंधे में जाओगे तो सुबह शाम रात आप जब उस धंधे को सोचोगे तो उस जुनून से ही आपको सब रास्ते खुलेंगे। बराबर है, बराबर। कितना रहता है मेकिंग चार्ज, एक मोटा मोटा आइडिया फॉर ज्वेलरी, बर्तन और क्या कहते हैं, कॉइन या और कुछ? अगर रिटेल सेगमेंट में आप जाओ हाँ। तो समवेयर कॉइन्स आके 7-8 हज़ार रुपये किलो में बिकते हैं, इससे ज़्यादा भी बिकते होंगे, ठीक है। या 8 हज़ार रुपये होगा। और बर्तन आप लेंगे तो अभी के रेट्स के हिसाब से तो 12 रुपये 15 रुपये ग्राम, क्योंकि काफ़ी फैंसी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं right. बर्तन में। Correct. पहले 5-7 रुपये में बिकते थे। जो प्लेन प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे आप प्लेन प्लेट ले लो, प्लेन ग्लास ले लो, तो वो आज भी 4 रुपये 5 रुपये 7 रुपये 8 रुपये, डिफरेंट कैटेगरी के जैसे बर्तन रहेगा वैसे रेट रहेगा। करेक्ट। बहुत सुंदर नक्काशी वाली प्लेट प्लेट लेंगे आप, बहुत सुंदर प्लेट ले रहे हो तो उसका मेकिंग ज़्यादा होगा। जैसे ये राधा कृष्णा वाली चलती हैं, गणेश जी वाली प्लेटें होती हैं यहाँ तो वो लेंगे तो वो सब 15 रुपये 20 रुपये वाला प्रोडक्ट है पर ग्राम। पर ग्राम। और आप सिंपल प्लेट ले लो तो 5 रुपये 7 रुपये, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है वो प्लेट किस स्टाइल का है, किस हिसाब से। यूटेंसिल्स का मार्केट भी काफ़ी बड़ा है और वैरायटी बहुत है। जी हाँ, यूटेंसिल्स का बहुत अच्छा मार्केट है। यूटेंसिल्स में भी इतनी वैरायटी हो चुकी है। और एक सेगमेंट है जो हम इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होता है। अच्छा, हाँ करेक्ट। टेक इंडस्ट्रीज में, ये सोलर में। सोलार पैनल्स में काफ़ी यूज़ होता है, लिथियम बैटरीज में यूज़ होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। यस। अभी मोबाइल के स्क्रीन्स में यूज़ होते हैं। तो सिल्वर का अभी जो इंडस्ट्रियल पर्पस है, आप देख लीजिए, मैं अगर पूरा डेटा दूं तो आउट ऑफ 100% जो इंपोर्ट होता है चांदी, 40% इंडस्ट्रियल यूज़ में जाता है। व्हाट आर यू सेइंग? यस, 40% ऑफ सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज़ में जाता है, और 40% आके सिल्वर ज्वेलरी आर्टिकल्स कॉइन्स इसमें जाता है, और 20% इन्वेस्टमेंट में जाता है। ओके। ये 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। आई एम टॉकिंग विद प्रॉपर तरो डेटा। वाओ, ये तो इट इज न्यू टू मी। Yes. 40% इंडस्ट्रीज में जाता है। 40% कहाँ कहाँ मेजरली जा रहा है इंडस्ट्रीज में? देखिए, मेजर अभी लिथियम बैटरीज जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्स में पूरा जो बैटरीज में सिल्वर यूज़ होता है, लिथियम बैटरीज में। करेक्ट। सोलार पैनल्स जहीं भी बन रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ हो रहा है। कुछ सेक्टर फार्मा में यूज़ होता है सिल्वर, कुछ परसेंटेज, एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। गॉट इट। डेली वेयर में लोग ले रहे हैं कस्टमर सिल्वर रोज पहनने में? 100% ले रहे हैं। अच्छा। आज की जो जनरेशन है, इस जनरेशन को सिल्वर ज्वेलरी से प्यार हो गया है। हाँ, ये तो सब दिख रहा है। आपको बता देता दिख हूँ, रहा है। सोने से ज़्यादा बच्चे अभी चांदी प्रिफर करते हैं। उनको 10 सेट चाहिए, वो एक सेट से खुश नहीं होते हैं। और आपका पॉकेट मानना ना 10 सेट लेने के लिए। समझो आपकी डॉटर ही है और वो बोलेगी पापा मेरे को आज एक ओकेशन है, मुझे यहाँ जाना है, तो आप वो एक सेट पहनेंगे। नेक्स्ट डे शी विल नॉट वेयर द सेम सेट, उसको नया चाहिए। तो क्या ऑप्शन है आपके पास? सिल्वर ज्वेलरी। तो आपको 5,000, 10,000, 25,000 में एक बढ़िया सा सेट मिलता है। 1 लाख में आप 5-7 सेट बच्ची को दिला सकते हैं, और हर ओकेशन में वो चेंज करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। और सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी आ चुकी है मार्केट में, अभी एकदम गोल्ड फिनिश के टक्कर में आ रही है। नाइस। रिटेल दुकान खोलते समय किन बातों का मुझे ध्यान देना है? मैं माल लेके आ गया हूँ, मैंने एक शेल्फ सा बना दिया है, काउंटर सा ले लिया है मैंने, एक बेसिक काउंटर ले लिया है मैंने, एक आध चेयर ले ली है। उसके अलावा शॉप एकदम सिल्वर ज्वेलरी वाली शॉप दिखे, फर्नीचर है, स्टाफ है, लाइटें हैं, मतलब वो क्या ओवरऑल उस पर थोड़ा अगर आप हमें बता पाएं। देखिए, कभी भी एक कस्टमर जब भी सिल्वर ज्वेलरी के स्टोर में आएगा तो उसको एम्बियंस बहुत अच्छा चाहिए। आप मैटर भी करता है। वो मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? एक वैल्यूबल प्रोडक्ट ले रहा है, जब वो एक वैल्यूबल प्रोडक्ट ले रहा है उसको वो एम्बियंस चाहिए।
आप सिर्फ टेबल चेयर डाल के सिल्वर ज्वेलरी बताओगे तो नहीं लेगा, उसको वो फील आना कि भैया ये एक रॉयल्टी है, रॉयल्टी है। क्योंकि उसको लगता है मैं आज एक एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने जा रहा हूँ। तो शोरूम भी ऐसा होना चाहिए। तो आप जो भी लोग नए स्टोर्स बनाएंगे फ्यूचर में, तो आप हमेशा समझिए एक लग्जरी फील देना बहुत ज़रूरी है। फर्नीचर अच्छा रहना चाहिए, आपके स्टाफ का पूरा यूनिफॉर्म्स होना ज़रूरी है, आपके शेल्फ्स है, आपके जो एसी है, जो भी है, एक लग्जरी फील होना बहुत ज़रूरी है। गॉट तो लग्जरी फील में ही ये जो सिल्वर ज्वेलरी है ये बिकेगी। आप ऑर्डिनरी स्टोर करेंगे, सिंपल टेबल चेयर डालेंगे तो ये नहीं बिकेगी। नाइस नाइस गॉट इट। अच्छा, मैं देखता हूँ जब व्हेन यू एंटर ज्वेलरी स्टोर, बड़ा चमक धमक, जी हाँ। लाइटें लाइटें एकदम। लाइटें, यस। तो वो कितनी लाइटें लगाते हो, हाउ यू प्लेस दैट, कि ये कुछ लगा लाइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है केशव जी। हाँ। जब भी मैं मेरी वाइफ को कल शॉपिंग करने लेके गया था, हाँ। इस इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ, तो जी। एक हार देखा था हम लोग। जी। तो वो पूरा कुंदन से और रूबी से भरा हुआ सेट कुछ था। जी। तो मैं मेरी वाइफ को बोला, यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है। हाँ। तो ऐसे वो जैसे स्टोर मेरे को सेल्समैन ने बताया, तो मैं बोला ये ले ले, ये अच्छा है करके। तो जैसे ही बाहर आया तो उसका लुक ही चेंज हो गया। मैं बोला भाई ये तो बहुत डिफरेंस हो गया। तो ये डिफरेंस आया कैसे? फिर समझ में आया वो लाइटिंग का गेम है। तो प्रोडक्ट पे लाइट गिरना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट पे अगर एक कंकर भी रहता है और वो लाइट गिरता है तो ऐसे डायमंड जैसा चमकता है ना, तो हमारे को फील अच्छा आता है बाई करने के लिए। तो इसलिए लाइटिंग प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप स्टोर बनाएं, लाइट्स बराबर गिरे उस पर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो लाइटिंग पे ज़्यादा खर्चा करें ताकि वो गेटअप आ जाए उसमें। एग्जैक्टली, वो कस्टमर को भाना चाहिए। पाना चाहिए, एकदम उसको अच्छा फील आता है। हाँ, बराबर। कितना स्टाफ चाहिए शुरुआती दिनों में? अगर आप 200 स्क्वायर फीट की अगर आप स्टोर कर रहे हो तो कम से कम आपको 3 स्टाफ की ज़रूरत है। 3 स्टाफ मेरे हिसाब से बस है। 2 आपको सेल्समैन चाहिए और 1 आपको हेल्पर चाहिए। तो 3 स्टाफ से आप शुरुआत कर सकते हो, अपने लो बजट में आपको करना है। इजीली। और क्या सैलरी रहती है मोटी मोटी? एक आदमी की सैलरी आप मान के चलो 15,000 से 20,000 का सिटी लेवल में 15 से 20,000 रुपये तो मिनिमम लगेगा। कि आपका क्या कहना है, मतलब ये बी टाउन्स, मतलब जो टियर 2 सिटीज, टायर 2 सिटी काम शुरू करना ज़्यादा बेटर है, या टियर 1 वाली मार्केट जहाँ पर फॉर एग्जांपल दिल्ली से चांदनी चौक, अगर आप दिल्ली में तो चांदनी चौक जाना आसान है, अगर आप मेरठ में हैं तो शायद मुश्किल हो जाएगा जाना। लेकिन मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट कि मुझे कहाँ दुकान खोलनी चाहिए, कहाँ बेटर है? देखिए, ये डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हो। अभी आपको अगर आपका पूरा प्लानिंग है कि मैं अगर टायर 2 सिटी में ही खोलना चाहता हूँ तो चलेगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि नहीं चलेगा, जैसे नहीं है। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लास्ट वीक कर्नाटका के टायर 2 सिटीज़ पे मेरा एक दौरा था, एक कुछ काम से मैं गया था। तो टायर 2 सिटीज़ बहुत अच्छे कर रहे हैं वहाँ पे, ज्वेलर्स काफ़ी अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि अभी बाइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है कस्टमर की। अभी फार्मर्स ले लो, वहाँ पे जो लोग रहते हैं आजू बाजू, छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी अब बढ़ चुकी है, खर्चा करने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। तो वो लोग अभी 100% टायर 2 सिटीज़ वाले भी अच्छे कर रहे हैं बिजनेस। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सिटी आके ही बिजनेस करना है कि भाई आप मेरठ रह रहे हैं, मैं दिल्ली आके करूँगा तो ही चलेगा। आप मेरठ में करो ना, बहुत अच्छा चलेगा। समझ गया मैं। अच्छा, अगेन एक और क्वेश्चन इससे आता है। मैं छोटे शहर में हूँ, मेरा छोटा सा नेटवर्क है, बिजनेस सर्कल है वहाँ पे। कोई तरीका अगर आप मुझे बताएं जिससे मैं छोटे शहर से बड़े शहर, जो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसे शहर, वहाँ बैठे बैठे नेटवर्क कैसे बनाऊँ? अगर कोई विकल्प उसका अगर आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। सर, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे अभी मेरे हिसाब से मैसूर में कुछ नेटवर्क बनाना है, ठीक है।
तो एक ही नेटवर्क आज के पूरे दुनिया में एक ही नेटवर्क चल रहा है, वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, तो उसी नेटवर्क से ही काम होगा, नहीं तो आपका नेटवर्क बनना बहुत मुश्किल है। सही। जी हाँ, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक में आपको प्रोडक्ट्स का लॉन्च करना पड़ेगा, आपकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपकी स्टोर की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपका जो एडवर्टाइजमेंट बूस्ट एरिया है उसको बढ़ाना पड़ेगा, किलोमीटर रेंज बढ़ाना पड़ेगा इंस्टाग्राम में, और पेड एडवर्टाइजमेंट्स करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें सब आपको प्रॉफिटेबल रहेगी। समझ गया। तो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में मैं जो मेरे को जो लगता है, ये काफ़ी अच्छा अपने को एक कनेक्ट देता है। अगर कोई बंदा कड़ा लेना चाहता है, चांदी का कड़ा लेना चाहता, और सडनली आपका एडवर्टाइजमेंट पॉपअप हो जाता है, तो उसको एक फील आता है, भैया ये अच्छा है, तो मैं बेंगलोर जाऊंगा, मैसूर से जब जाऊंगा तब लूँगा। तो वो एक अच्छा फील देता है। सही है। मतलब आप, खैर बिल्कुल सही बात है, सोशल मीडिया तो अभी इस समय बहुत ज़रूरी है। क्या टिप्स आप देना चाहोगे सोशल मीडिया मार्केटिंग को बेहतर करने के लिए फॉर सिल्वर ज्वेलरी? तो अभी तो अपना मीडियम रेंज में इंस्टाग्राम, फेसबुक का बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स मिला है। तो यू शुड गो विथ इंस्टाग्राम, फेसबुक। आप मार्केटिंग बढ़ाना चाहिए यूट्यूब्स में बढ़ाना चाहिए। एंड उसके बाद आप हर एक कस्टमर को वेरी ईमानदारी से आप अटेंड करो। ही इज़ ऑल्सो बिकम्स एन एडवर्टाइजर। हाँ, माउथ टू माउथ। माउथ टू माउथ सबसे बड़ा गेम चेंजर रहता है आपके बिजनेस में। मैं आपको बता दूं, आप जब उसको प्रॉपरली अटेंड कर लेते हो और वो जाके 2 लोगों को और बोलता है, भैया उसका माल अच्छा है, आदमी अच्छा है और दुकान अच्छी है, तो ये सब पॉइंट्स आपको ऐड होके एक सक्सेसफुल बिजनेस को आपको लेके जाता है। ठीक है। अच्छा, खासकर इन ज्वेलरी दुकानों पे सिल्वर ज्वेलरी की भी बात कर रहे हैं, ग्राहक ना रेट पूछ के चला जाता है। 10 चीजें खुलवाएगा, रेट पूछेगा और वो चला जाता है। सो आप क्या सजेस्ट करते हो, कैसे उसको कन्वर्ट किया जाए, रोका जाए, कैसे उसको विश्वास दिलाया जाए कि जो आप कह रहे हैं वो सही है और जो आप दे रहे हैं, जिस रेट पे दे रहे हैं, वो उनको नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत मेहनत ढूंढना बहुत पड़ेगा, वैसा वाला? तो देखिए केशव जी, बिजनेस हम लोग जब करते हैं, एक मिक्सचर है ऑफ सो मेनी थिंग्स। जब आप एक सब्जी बनाते हो, जब उसमें आप तड़का लगाते हो, नमक डालते हो, हल्दी डालते हो, मिर्ची डालते हो, तब जाके कुछ सब्जी बनती है। बराबर है? बराबर है। बिजनेस भी ऐसा ही है। बिजनेस में आपके जो अंदर के गुण है ना, वो बहुत काउंट करते हैं। अभी एक कस्टमर आपके पास आता है, वो आपको पास 10 आइटम आप बताते हो उसको। जब आप उसको 10 आइटम बताते हो, तो 10 आइटम में शायद वो पसंद रेट पूछे और चले जाए। पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है। आपका कभी भी स्माइलिंग फेस होना बहुत ज़रूरी है कस्टमर के सामने। वो ले नहीं ले, और वेरी क्लियर होना चाहिए। आप आते हैं, भाभी जी ये देखिए 5 सेट है, तो भाभी जी बोलेंगे अच्छा इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है, ये नो प्रॉब्लम। बोले बहुत कॉस्टली है, भाभी जी हमारा रेट सही है, हमारा प्रोडक्ट। आपको कन्विंस करना है, कन्विंसिंग पावर, पेशेंस। मैं वही तड़का बता रहा हूँ ना, क्या क्या ज़रूरी है जब आप सेल्स करते हो। कर रहे हैं। कन्विंसिंग पावर, पेशेंस। उठ के जा रहे हैं, कोई बात नहीं भाभी जी आप देख लीजिए, कोई दूसरा दुकान देख लीजिए, नहीं पसंद आया तो ये सेट्स पड़े हैं, आप कभी भी आइए, आपकी दुकान है। एक ट्रस्ट, हमारी क्वालिटी अच्छी है इसीलिए हम कुछ थोड़े कॉस्टली हैं। एक ट्रस्ट, एक बिलीफ। तो कस्टमर जब उठ के भी जा रहा है ना, तो उसको एहसास हो रहा है, यार मैं आधा घंटा इसको आके आइटम बताया, इसने मेरे को आइटम बताया, तो इसको 1 मिनट का भी गुस्सा नहीं आ रहा, मैं उठ के जा रहा हूँ। कोई बात नहीं भाभी जी आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइए, मैं और वैरायटी बताऊँगा। मैं 100% बोलता हूँ आपको, उसमें से 80% कस्टमर आपके पास वापस आके लेके जाएंगे, क्योंकि दूसरे स्टोर पे जाएंगे ना, अगर यही वो करता है कस्टमर, तो वो गुस्से से बात करेगा। और आप हंस के बात करेंगे ना, और प्यार से बात करेंगे, वो वापस आके आपके पास लेके जाएगा।
ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप सेल्समैन के सेल्स का जो तरीका है, करेक्ट, नजरिया। नज़रिया है, उसको आप एक डिफरेंट वे में लें। कस्टमर इज़ द किंग, आप ये हमेशा समझिए, कस्टमर इज़ द किंग। चाहे कितना ही छोटा है, कितना ही छोटा कस्टमर को भी आप किंग बना के करिए। आज छोटा है, कल बड़ा होगा। आज वो लिया आपके पास एक सिक्का, कल बेटी की शादी में आके वो आपसे 20 किलो माल लेगा। वो भूलेगा नहीं कि मेरे को एक सिक्के में उसने मेरे साथ क्या, किस तरह से प्यार से बात की, व्यवहार किया। भाई साहब आप रुकिए, मैं पैक करके दे देता हूँ। भाई साहब आप रुकिए, मैं कॉफ़ी मंगा देता हूँ। ये सब काउंट करता है बिजनेस में। छोटी छोटी बातें इतना काउंट करता है, तब जाके आप कंप्लीट आपका बिजनेस सक्सेस मॉड्यूल पे चलता है। डिस्काउंट वगैरह जो चलता है, स्कीम्स चलती हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं। किस तरह का, कितना परसेंटेज डिस्काउंट हमें रखना चाहिए, कब कब रखना चाहिए, जिससे सेल मतलब ओवरऑल प्रॉफिट्स बेटर। देखिए, डिस्काउंट्स का कभी भी आप ध्यान रखिए, जब भी पीक सीज़न आता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में दिवाली का टाइम सबसे पीक माना जाता है जी। शादियों का सीज़न, और अपना जो है डल सीज़न, 3 टाइम में आप कर सकते हो। 1 इज़ पीक सीज़न में, और 1 जब सीज़न नहीं रहता है। हाँ जी। सीज़न नहीं डिस्काउंट देने का रीज़न, सीज़न नहीं रहने के टाइम क्यों रहता है? क्योंकि उस टाइम बिजनेसेस डाउन रहते हैं। करेक्ट। तब आप डिस्काउंट देते हैं तो आप अट्रैक्ट करते हो कस्टमर को, तब बिजनेस आपका लेवल पे चलता है। क्योंकि उस सीज़न में जैसे आषाढ़ आ गया, आषाढ़ के टाइम में बिजनेसेस थोड़े डाउन जाते हैं, लोग खरीदते नहीं हैं। तब आप एक कुछ ऑफ़र करते हो, तब कस्टमर आते हैं, तो आपका बैलेंस हो जाता है कि भैया हमारा बिजनेस हो चुका है आषाढ़ के महीने में। और सेकेंड आता है आपका पीक सीज़न में। पीक सीज़न में आपका बिजनेस क्यों डिस्काउंट देते हो? ताकि बिजनेस डबल हो जाए, क्योंकि उस टाइम लोग खरीदना चाहते हैं। और ख़रीदने के टाइम जब डिस्काउंट का एक ऑफ़र मिलता है उनको, तो उनको क्या होता है, उनको लगता है भैया डिस्काउंट मिल रहा है 5% का, चलो ले लेते हैं। तो बिज़नेस आपका डबल हो गया। तो पीक सीज़न एंड नॉन पीक सीज़न, 2 सीज़न में आपको डिस्काउंट्स करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें कई लोग मैं देखता हूँ कि वो एग्जीबिशंस में जाके भी बेचते हैं। उनकी दुकान नहीं है, लेकिन छोटे बहुत बड़ा काम नहीं है, बट वो एग्जीबिशंस में जाके बेचते हैं, लाइक D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। यस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मॉडल? क्या वो ये मॉडल मैं मेंशन करना भूल गया मेरे इंटरव्यू में, आपने अच्छा याद दिलाया। जो अभी नए स्टोर्स कर रहे हैं, उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे छोटे छोटे एग्जीबिशंस लगते हैं, उस टाइप के एग्जीबिशंस में वो भाग लें, ताकि उनको एक डायरेक्ट कनेक्ट मिले कस्टमर से। देखिए, बेसिकली अभी इतने सारे छोटे छोटे एग्जीबिशंस होते हैं, तो उस एग्जीबिशंस में अगर अपना छोटा सा भी स्टॉल हो, 3x3 मीटर का, हाँ जी, 9 मीटर का स्टॉल, 9 मीटर के स्टॉल में आपके प्रोडक्ट्स रखते हैं, तो इंटरेस्टेड बायर्स आते हैं, आपके कार्ड लेके जाते हैं, तो उसमें अच्छा कन्वर्जन होता है कस्टमर का। फ्रॉम इंक्वायरी टू बाइंग एक अच्छा कन्वर्जन मिलता है। मतलब वो तो ऑन द स्पॉट बाइंग है मेरे ख्याल। ऑन द स्पॉट भी बाई होता है, जिसको समझो एक 10 दिन बाद खरीदना है, तो वो आपके स्टोर आके ले सकता है। हाँ, इट्स अ नाइस थिंग टू डू। यस, वेरी नाइस। पहले नहीं होता था, अब ज़्यादा, अभी ज़्यादा हो रहा है उस चीज़ का। तो क्या मैं सिर्फ एग्जीबिशन का काम कर सकता हूँ, मेरा स्टोर ना हो तो भी कर सकता हूँ? जी हाँ, 100% कर सकते हैं। अच्छा। आप घर बैठ के बिजनेस ज्वेलरी का कर सकते हैं। एक कैसे? माध्यम है। जब आपका अगर इन्वेस्टमेंट अगर 5 लाख के आसपास हो, तो आप पहले पूरा नॉलेज ले इस बिज़नेस का। करेक्ट। उसके बाद आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो मार्केटिंग तो चल रहा है आपका। उसके बाद आपका चलेगा ये B2C एग्जीबिशंस का, जहाँ पे आप जाके अपना स्टॉल डालें, वहाँ पे स्पॉट सेलिंग होता है। आपका कार्ड और नंबर दे दीजिए, ठीक है। किसी को चाहिए तो फोटोज शेयर कर दीजिए। तो ये एक माध्यम होता है अच्छा सेल करने के लिए। सही है, छोटे लेवल पे कर सकते हैं। जी हाँ, करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। और ये वो लोग भी कर सकते हैं जो नौकरी कर रहे हैं। जी हाँ, वीकेंड पे चले गए, अरे पे हर रोज एग्जीबिशन तो नहीं हो रहा, महीने में 3 दिन 4 दिन हो रहा है। करेक्ट, कर लो आप। एब्सोल्युटली। उनकी वाइफ्स काम करते हैं Exactly. घर बैठे, कि कभी लेडीज़ कुछ करना चाहते हैं और उनके पास कुछ छोटे पैसा है, तो वो कुछ करना चाहते हैं, तो वो डेली घर के काम से
थक जाते हैं तो भैया मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, तो वो एक छोटे स्केल में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्जीबिशन में किस तरह के प्रोडक्ट्स रखे जाएं और कितना मार्जिन में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? एग्जीबिशंस में यूजुअली मार्जिन्स आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, जैसे 35 to 40% मार्जिन से आप रख सकते हैं। ठीक है। और ये आप एग्जीबिशंस में आप देखें तो प्रोडक्ट्स यूजुअली लाइट वेट प्रोडक्ट्स अच्छे बिकते हैं सिल्वर ज्वेलरी ओके। के, और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स वो भी अच्छे बिकते हैं, और जयपुर के प्रोडक्ट्स वो भी अच्छे बिकते हैं। नाइस। तो आप ज्वेलरी रखें या यूटेंसिल्स रखें, पूजा आइटम, क्या ज़्यादातर क्या रखें आप? ज्वेलरी आप ज़्यादा रखिए, ज्वेलरी ज़्यादा रखिए। यूटेंसिल्स तो आप किसी को पर्टिकुलर चाहिए तो वो लेता है यूटेंसिल, ज्वेलरी तो देखते ही पसंद आ जाता है। बराबर है, बराबर है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है, स्टोर्स कई सारे हैं, राइट? जैसे आप बता रहे हो डिमांड बढ़ रही है, स्टोर्स भी ज़्यादा खुल रहे जी हैं, हाँ। छोटे शहर बड़े शहर, तो प्राइस वॉर होता है। जी हाँ। मेरे यहाँ माल मैं 4,000 का कुछ बेच रहा हूँ, अगला वो 3,800 का बेच रहा है, कस्टमर वहाँ जाके ले रहा है। तो प्राइस वॉर को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, प्राइस वॉर, कंपटीशन हर एक फील्ड में है। हाँ। आप कोई भी बिजनेस करो, आपके खुद के आज पॉडकास्ट में ही कंपटीशन सही बात है ना। कंपटीशन हर फील्ड। Correct. तो कंपटीशन में सरवाइव कौन कौन लोग होते हैं? जिसका क्वालिटी अच्छा हो, जिसका सर्विस अच्छा हो, जिसका प्राइसिंग रीजनेबल हो, और जो कस्टमर को किंग समझे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो कस्टमर को किंग समझे, तभी आप सरवाइव हो सकते हो मार्केट में। समझ गया। तो ये कुछ इतने सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंपटीशन में सरवाइव कराते हैं। योर सर्विसेज, कस्टमर का ट्रस्ट कैसे गेन करूं, कैसे ट्रस्ट गेन करना है। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो ना महंगा माल बेचते हैं, जी हाँ। लेकिन फिर भी कस्टमर वहाँ जा रहा है। उनका ट्रस्ट है वहाँ पे, उनको लगता है ये महंगा है लेकिन ये क्वालिटी अच्छा दे रहा है। मक्कारी नहीं करेगा ये। हाँ, ये क्योंकि कस्टमर को कहीं एक बैड एक्सपीरियंस हो गया होगा। हाँ, बस तो बस। वो ट्रस्ट आना बहुत मुश्किल है। आदमी का ट्रस्ट आना सबसे मुश्किल है बिजनेस में। सक्सेसफुल पीपल क्यों बनते हैं लाइफ में? क्योंकि उनके साथ जो जुड़े कस्टमर्स हैं वो ट्रस्ट रखते हैं उन पे, तभी एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल होता है। मेरे कस्टमर्स मेरे पे ट्रस्ट रखते हैं तभी मैं आज सक्सेसफुल हूँ। एक एग्जांपल बोल, बराबर है। हाँ, ठीक है। मैं कितने साल, 25 साल से कितने कस्टमर्स के साथ आज भी काम करता हूँ। अच्छा। एक कस्टमर भी नहीं टूटा है मेरा, क्योंकि उनको ट्रस्ट है कि क्वालिटी में गड़बड़ नहीं करेंगे। तो ये पहली चिंगारी बिजनेस की कैसे आई आपकी लाइफ में? फैमिली था, कुछ आपने नया किया, कैसे हुआ ये? तो एक कपड़े का बिजनेस था हमारे पिताजी का। हाँ। तो उस टाइम 1996 की बात मैं बता रहा हूँ ना। पिताजी 80 से 97 तक समझ लीजिए, 97 तक एक कपड़े का हमारा होलसेल दुकान हुआ। होलसेल का सफ़र पिताजी किए, काफ़ी अच्छा विमल का डिस्ट्रीब्यूटर थे हम लोग कपड़े के। उसके बाद फादर काफ़ी लॉस हुआ बिजनेस में। और उस टाइम में मैं स्टडीज़ में बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, और मैं पिताजी का टेंशन नहीं देख पाया पापा का। तो पापा का बिज़नेस मैंने जैसे जैसे मेरा कॉलेज के बाद मैं ऑफिस जाता था तो वो जो स्ट्रगल फादर को देखता था कि क्योंकि काफ़ी लॉसेस होने लगे, काम वाले छोड़ दिए, उधारी उस टाइम कपड़े में सब 8 महीने 1-1 साल तक पेमेंट नहीं आता था। तो वो बिज़नेस का पूरा मॉड्यूल ख़राब था होलसेल का, कपड़े का। तो वो स्ट्रक्चर से हम लोग वी वर डाइंग, स्लोली डाइंग इन द बिजनेस। तो आई लेफ्ट माई स्टडीज़ इन फर्स्ट ईयर बीकॉम में। मैंने मेरा बिज़नेस छोड़ा और पिताजी को मैंने बोला कि अपनी बहुत उधारी है, पैसा देना है लोगों को। तो उस आधार पे मैंने मेरा स्टडीज़ छोड़ के समझ लीजिए कर्नाटका और आंध्रा 2 स्टेट्स में मैं गांव-गांव में लाल बस में घुमा हूँ, KSRTC जो बस होती है। तो उस सफ़र में क्योंकि काम वाले छोड़ दिए थे तो सैंपल्स बताना था, कलेक्शंस करना था, तो काफ़ी एक स्ट्रगल लाइफ में हमने पूरा पैसा वसूल किया और बॉम्बे वाले को देना था, हमारे जो मिल वाले थे, तो उनको पैसा दे के हम कपड़े का धंधा बंद किए।
बंद करने के बाद हमारा पिताजी को मैंने पूछा कि पापा अभी क्या करें, क्योंकि मैं पापा जो बोलते थे मैं करता था। मेरी एक गुड हैबिट बोल सकते हैं, या दैट इज़ द हैबिट एवरीवन शुड हैव। हाँ हाँ। क्योंकि पापा का आशीर्वाद हमेशा रहा है मेरे पे। तो मैं हमेशा पापा को पूछता, पापा अभी क्या करें? तो पापा बोले रुकते हैं, देखते हैं। तो मैं उस टाइम एक शेयर का बिजनेस स्टार्ट किया। कपड़े का धंधा टोटल बंद हो चुका था, तो शेयर्स का हम लोग एक शेयर का बिजनेस स्टार्ट किए। ठीक है। बाजू मेरे घर के पास एक शेयर का टर्मिनल था। तो शेयर का टर्मिनल में शेयर्स के बिजनेस में मैं यहाँ से शेयर खरीदता और फ़ोन पे बेचता था। और मुझे कुछ कमीशन मिलता था। तो उस छोटे से बिजनेस को मुझे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। तो पापा को मैं एक बार बोला, पापा हम एक टर्मिनल डाल देते हैं, मैं एक एजेंट बन जाता हूँ और उससे शेयर्स का काम करेंगे। अच्छा है। तो पिताजी कुछ सोचे, कुछ दिनों तक सोचे। फिर वो कलकत्ता जा रहे थे, तो नेक्स्ट डे सब ऑर्डर कर दिया था, टेबल कंप्यूटर सब ऑर्डर कर दिया था। तो जब गाड़ी चढ़ रहे थे, ट्रेन के डब्बे मुझे याद है, तो पापा ने मुझे एक बार बोला कि हम लोग शेयर का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सट्टे का काम है, तो सट्टे का पैसा नहीं चाहिए। उनकी वो विचारधारा थी, उनकी वो विचारधारा। कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे गुस्सा बहुत आया पापा पे, लेकिन मैं पापा की बात हमेशा सुनता था। 2 दिन तक तो मम्मी को जाके बोला, क्यों इतना, फिर मैं इतना स्ट्रगल किया तो क्यों मुझे 6 महीने तक शेयर्स का काम मेरे को बोला करने को। तो मम्मी बोला, पापा ने नहीं बोला, तूने किया है, और तेरे पापा का विचारधारा जो है तू समझ ले, पापा हमेशा सही रहते हैं। और उनकी वो जो एक्सपीरियंस है और जो लाइफ का जर्नी है, उन्होंने देखा है शेयर मार्केट और ये। तो पापा जो बोलते हैं तू समझ ले, तेरे को क्या करना तू कर। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, पापा जो बोलेंगे करेंगे। तो पापा कलकत्ता से आए और मैं पूछा, पापा अभी मैं क्या करूं? पापा बोलते हैं चांदी का बिज़नेस कर। तो मतलब पापा चांदी का बिज़नेस करूं, क्या करूं? मैं कभी सीखा नहीं चांदी का धंधा, मुझे आता नहीं है, हिसाब किताब आता नहीं है, तो मैं ये धंधा कैसे करूंगा? तो पापा बोलते हैं, पापा ने बोला, बेटा तू कर, तू होशियार है, तू कर, तू 15 दिन में सीख जाएगा। तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। पापा का आशीर्वाद था। एक छोटा सा दुकान से मैंने स्टार्ट किया और बहुत मेहनत की। सिर्फ वो जुनून और पागलपन आ गया था मुझे उस धंधे में, और उस जुनून और पागलपन से मैंने आज चांदी का अपना नाम अपनी दुनिया में किया है। नाइस यार, क्या बात है। तो पापा ने जो दिशा दिखाई वो मेरे ख्याल सही थी। या 100%। शुरुआती गुस्सा था, लेकिन लेटर ऑन आपके लिए काफ़ी फला ये बिजनेस। वेरी नाइस। बहुत छोटी अमाउंट से स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, केशव जी। कितना? उस टाइम चांदी 2000 के आसपास मेरा सिल्वर बिजनेस स्टार्ट हुआ जी। 2000 में चांदी था 4000 रुपये किलो। आज चांदी 1,60,000 के आसपास आज का रेट है। करेक्ट। तो 4000 रुपये किलो चांदी का बिजनेस, चांदी 4000 रुपये किलो था रेट। तो वहाँ से शुरुआत की और बाय गॉड्स ग्रेस आज अच्छा कर रहे हैं हम। नाइस। तो पहला बड़ा कोई डील क्रैक हुआ हो, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो, या कोई काम वो आपको याद हो यार कि इसने थोड़ा बदल दिया, मुझे फर्स्ट कस्टमर जरूर याद है। अच्छा, हाँ, बताओ। तो आप जब हमारा स्टोर कपड़े की दुकान थी हमारी, तो हम लोग पूरा कपड़े में लॉस हो गया था, तो पूरा कपड़े की दुकान खाली होके वहाँ पे फर्नीचर चांदी का बनाया और उस चांदी के फर्नीचर से शुरुआत की। तो फर्स्ट कस्टमर आया, शादी का कस्टमर आया था और उसने गणेश जी लिया था मेरे हाथ से। अरे, तो वो गणेश जी, मुझे वो कस्टमर ज़रूर याद है, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरे लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट भी था कि फर्स्ट मेरे हाथ से फर्स्ट सेल गणेश जी हुआ था, चांदी के गणेश जी। और वो शादी का कस्टमर बड़ा मेरे लिए, छोटा बड़ा वही था, क्योंकि उसने अपनी बेटी के लिए 10 किलो चांदी के बर्तन लिए थे मेरे पास। तो वो मेरे लिए एक बहुत यादगार मोमेंट था लाइफ का। अमेजिंग यार। तो हमेशा से ही फिर एक बार जब टेक ऑफ किया तो हमेशा ग्रो ही किया है, या बहुत नुकसान भी हुए? कभी ऐसा लगा कि यार गलत फंस गए, कहाँ आ गए, ऐसा कुछ हुआ था या कैसे? केशव जी, मैं बता दूं कि जब एक आदमी को जुनून हो जाता है ना, पागलपन हो जाता है ना,
तो उसको फेलियर्स नहीं दिखते हैं। छोटे मोटे फेलियर्स जरूर आए होंगे, लेकिन मैं जब ये धंधा किया हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास अगर स्टॉक नहीं था, एक ग्लास भी अगर कोई कस्टमर बोला कि भैया मुझे एक ग्लास चाहिए, तो मेरे पास स्टॉक नहीं है, तो मैं बोला 5 मिनट वेट करिए सर, मैं ला के देता हूँ। तो मैं जाता था नीचे मार्केट में, दूसरे दुकान से लेता था ग्लास और उसको बेच के 50 रुपये भी मिलता था। तो उस टाइप का मैंने बिजनेस किया है लाइफ में। तो वो बहुत ज़रूरी है आदमी को, सिर्फ सुबह शाम रात कभी भी जब कोई लक्ष्य पे चलते हैं, जब कोई काम करते हैं, तो पूरा जुनून और पूरी शिद्दत से अगर वो काम करे तो 100% सक्सेस मिलेगा। और फेलियर मैंने देखा नहीं सर, जब से मैंने शुरू किया है बिजनेस, आई हैव ग्रोन। मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, मैंने कभी फेलियर नहीं देखा है। क्विक क्वेश्चंस क्विक आंसर्स, Answers, है ना? right. तो हम वही कोशिश करते हैं। ठीक है, रैपिड फायर राउंड। हाँ, सिल्वर में ज्यादा पैसा कहाँ पे, वॉल्यूम में या मार्जिन में? वॉल्यूम सिल्वर 92.5 या 999? 92.5, कौन ज्यादा बिकता है? 92.5। ओके। ज्वेलरी में पैसा बचता है या कॉइन्स और पूजा आइटम्स में पैसा बचता है? ज्वेलरी में बचता है। कोलकाता का काम फेमस है पर डिलीवरी स्लो है, सच है या झूठ? झूठ। राजकोट का डिजाइन एकदम बेस्ट है या मार्केटिंग बेस्ट है? डिज़ाइन बेस्ट है। डिजाइन बेस्ट है, मतलब हवाबाजी नहीं है, एक्चुअल फैक्ट है। सिल्वर बिजनेस में सबसे बड़ा झमेले वाला काम क्या है, पॉलिशिंग, हॉलमार्क या कस्टमर का फॉलो अप? हॉलमार्किंग। होलसेल में उधार छोड़ो या उधारी बिजनेस है? उधार छोड़ो। क्या बात कर रहे हो? अरे यार सही है, ये नया था। कारीगर से टाइम पे काम लेना इजी है या इम्पॉसिबल है? इजी है व्यवहार में। अरे यार, व्यवहार कैसे? वैसे आप, एक बात है, पॉलिटिशियन से सीख तो बहुत कुछ गए हो, ये मैं बता सकता हूँ। सही है, सही। सिल्वर में पैसा रोज बनता है या सीजन का पैसा है? रोज बनता है। रोज बनता है। फेस्टिवल्स में डबल प्रॉफिट होता है या डबल टेंशन बढ़ जाती है? डबल प्रॉफिट बढ़ता है। टेंशन नहीं बढ़ती। ओके। पार्ट ऑफ बिजनेस। अरे यार, नाइस। मशीन मेड सिल्वर और हैंडमेड सिल्वर में कितना फर्क होता है? सिर्फ फील का या प्राइस का भी फर्क है या कैसे? प्राइस का फर्क है। प्राइस का फर्क है, फील वही रहता है, फील सिमिलर आता है। सिमिलर आता है। कस्टमर कहता है रेट कम करो, आपका इंस्टेंट रिप्लाई क्या होता है उसको? क्वालिटी अच्छा है भाई साहब, रेट फिक्स है। बढ़िया यार। सिल्वर के धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, रेट गिराना, पेमेंट अटकना या माल फेक निकलना? माल फेक निकलना। होता है ऐसा? होता है। जर्मन सिल्वर जो आता है, हाँ। सिमिलर ग्राउंड्स में आता है, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड्स यूज करने पड़ते हैं। ओके। और आपका स्किल और नॉलेज भी काम आता है। प्रॉफिट ज्यादा रेडी आइटम बेचने में है या ऑर्डर पे बनाने में है? रेडी आइटम में। रेडी आइटम में। सिल्वर का असली धंधा कारीगर संभालता है या मालिक संभालता है? मालिक। अच्छा। प्योरिटी पे झगड़ा ज्यादा होता है या पेमेंट पे ज्यादा झगड़ा होता है? पेमेंट्स में। प्योरिटी तो एक ही है हमारा। एक ही है, हाँ बराबर है। आपके हिसाब से सिल्वर बिजनेस में सबसे बड़ा मिथ क्या है? कम पैसा लगता है या फास्ट रिटर्न मिलता है? इन दोनों में सबसे बड़ा मिथ क्या है? फास्ट रिटर्न्स। ये मिथ है। ऑनलाइन बड़ा ऑर्डर लेना रिस्की है या अब जरूरत बन चुका है? जरूरत बन चुका है। नए लोग सिल्वर बिजनेस में आते हैं, सबसे पहले कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं? विदाउट नॉलेज एंटरिंग। सिल्वर का प्राइस बढ़ने पे खुशी होती है या टेंशन? खुशी होती है। अरे यार, अच्छा, टेंशन नहीं होती है पैसे? नहीं सर, हमको तो त्योहार चल रहा है हमारा, तो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं हमारा, तो भाव बढ़ रहे हैं। नाइस नाइस। अगर कोई आज 5 लाख से सिल्वर का बिजनेस स्टार्ट करे, चल जाएगा या डूब जाएगा? विदाउट स्टोर 5 लाख कर सकते हो। हाँ, ऑनलाइन से। ऑनलाइन से चल जाएगा या डूब जाएगा? चलेगा, नॉलेज के साथ करना है। मार्केट में डुप्लीकेट सिल्वर वाली बात सच है या सिर्फ एक हवाबाजी है? हवाबाजी है। कस्टमर लॉयल्टी सिल्वर में मिलती है या सिर्फ गोल्ड में ही कस्टमर लॉयल्टी मिलती है? सिल्वर में अभी मिल रही है। अब मिल रही है। अब मिल रही है। सिल्वर के ग्राहक ज्यादा बार्गेन करते हैं या गोल्ड वाले ज्यादा बार्गेन करते हैं? गोल्ड वाले ज्यादा बार्गेन करते हैं। अच्छा। वैल्यू ज़्यादा रहता है। हाँ। प्रॉफिट ज्यादा है B2B में या B2C में? B2C, डायरेक्ट कस्टमर। कस्टमर्स। सिल्वर मार्केट में बड़े लोग भी उधार पे खरीदते हैं क्या? जो बड़े बड़े नेम्स, बिग नेम्स खरीदते हैं, उधार पे लेते हैं? लेते हैं।
सिल्वर में ब्रांडिंग मैटर करती है या सिर्फ रेट ही मैटर करता है? कम रेट पे ठीक ठाक रेट पे चला दो काम, बिजनेस ब्रांडिंग मैटर करता है। मैटर करती है। सही है यार, मजेदार, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे आपने ऑनेस्ट बेबाकी से जवाब दिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, sir. किशोर जी, थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत आभार। आई एम श्योर जितने व्यूवर्स ने इन पूरे एपिसोड को यहाँ तक देखा है उनने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा और ये सारी लर्निंग्स देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे नॉलेज से अगर किसी का अच्छा ज्वेलरी स्टोर बनता हो और अच्छा करे तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं। इट विल बी एक अपरंपार खुशी होगी कि किसी का एक अच्छा लाइफ बने एक सिल्वर ज्वेलरी स्टोर से। सो ऑल माई गुड विशेस टू ऑल द व्यूवर्स ऑफ बॉसवाला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Bosswala. Be the boss.